दरअसल ये निराशा भी एक कारण हो जानने सकती का है। प्रयास करेंगे, देखिएगा। जो परंपरागत लास्ट तक वोटर आपको बन बोलेंगे, गया था ठीक आम है, आदमी पार्टी का, बाहर ही नहीं निकला कि भाई बीजेपी को तो नहीं देंगे हम पर आपसे आम बात आदमी करेंगे पार्टी को बाद भी में। नहीं दे सकते, हमारे कसौटी पर खरे नहीं उतरे। जुड़े रहिएगा पूरे लास्ट तक। तब करेंगे जब नतीजे आ जाए। पहली Exactly. बात, आज तो पहले ये तय करें कि क्या हम इसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। हाँ, एग्जिट पोल पे, हाँ। है ना? इंटरेस्ट से भी नहीं होना चाहिए। ये सवाल सही है। ये ज़्यादा बड़ा सवाल है कि भी इसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। हाँ, एतबार है क्या? एतबार है कि नहीं, हाँ। है ना? अब सबका अपना अपना एतबार है। 12 वो आए हैं कम से कम एग्जिट पोल, उसमें से बहुत सारे लोगों पर हमारी विनोद जी के साथ कल भी चर्चा हो रही थी। बहुत सारी नई एजेंसी है जिनका हमें पता नहीं, जो कि वो पता क्या ही कर- नहीं क्या कोई कर रहे हमें। हैं। अब लेकिन वो अभी संजय जो सिंह आज तो की कह दोनों रहे हैं टीमें हैं, कि CNX वो सोना जकूजी चलाने वाले वो भी अब पोलस्टर बन गए हैं। ये तंज कसा है संजय सिंह ने। वो तो ठीक है, उस चलता रहता है पॉलिटिकल। मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 चीजें जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे। एक तो ये जो साफ दिख रहा था अभी तक, जिसको हम लोग चर्चा करते रहे, मैंने भी इस बात पर जोड़ दिया, सभी लोग इस बात को कर रहे थे कि कांग्रेस इस इलेक्शन में कहीं नहीं है और ये सीधा सीधा बाइपोलर इलेक्शन है। बहुत सारे लोग इसकी कोशिश करते रहे कि उसे कांग्रेस को मजबूत दिखाया जाए, लेकिन वो अभी नहीं दिख रहा। आज की तारीख में नतीजे आएंगे जब वो बता देंगे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो डबल डिजिट क्रॉस करेगी वोट परसेंटेज में। कोई भी नहीं दे रहा है डबल डिजिट में। तो- एक भी एग्जिट पोल ने डबल डिजिट और नहीं हमने दिया। कहा कि एक्सेस कहीं तो पर भी 7% दे रहा है। जो सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं उनके संदीप दीक्षित, जिनको हम मानते हैं, उसके लिए मैं बार बार कहता रहा कि संदीप दीक्षित जी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, काश उनके साथ कांग्रेस भी होती। तो कांग्रेस वहां पर खड़ी नहीं है संगठन के और तौर पर। दिलचस्प बात यह है कि संदीप दीक्षित का एक बयान आया है, वो भी विजय इंटरेस्टिंग भाई। है बयान। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान है। वो बयान वो कह रहे हैं एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं, आम आदमी पार्टी उतना खराब प्रदर्शन नहीं कर रही है। कर रही है, ठीक है। अब ये भी अपना इसे डिलीशियस आयरनी हाँ, कहते हैं। बिल्कुल ठीक। जो केजरीवाल पर हमलावर हो रहे थे, FIR दर्ज करा सारी रहे थे, लड़ाई वो कह रहे हैं ना केजरीवाल से। ना हाँ। ये ठीक ठाक लड़े हैं। अच्छे लड़े हैं। हाँ, और फिर दूसरी बात जो हमने चेंज देखा कि ये था कि लगातार हमने बात की, जो हम पहले भी बात की कि 20 में और 24 में और उससे पहले 15 से 20 में भारतीय जनता पार्टी का वोटर 5% तो वैसे ही बढ़ रहा था। वो 32 से 38 पर आ गए थे, जिसकी भी मैंने चर्चा की। तो हम ये मानते हैं कि 5% वोट तो फिर भी बढ़ेगा ही भारतीय जनता पार्टी का। पहली बात, सामान्य स्थितियों में भी बढ़ता, पहली बात। दूसरी बात जिस पर चर्चा हम करते रहे कि जो 16% स्विंग वोटर कह लें या जिसे हम विधानसभा से लोकसभा में कहते हैं, जो न एंटी बीजेपी है न एंटी आप है, हाँ, जिसके लिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी विरोधी वोट की जरूरत नहीं है। उसे उस 54% में से कितना वोट वो वापस ला सकती है अपने पास, हाँ। वो लड़ाई है। मतलब मुझे लगता लोकसभा है के मुकाबले 48 भी आ रही हैं। प्रदीप हाँ। गुप्ता भी जुड़ गए हैं, उनके हाँ। आंकड़े कोई माने जी। तो भी लोकसभा से 6% कम आया, बट इट वाज नहीं, लेकिन इनफ। बहुत ज्यादा है ना। बहुत है बहुत कि ज्यादा। आप पर इसके अंदर एक चीज, एक क्विक कमेंट चाहूंगा, उसके बाद मैं प्रदीप के पास जाना चाहूंगा। विजय, हमने 1 तारीख को भी ये बात कही, 2-3 को भी, कि ये एक्स फैक्टर ना साबित हो जाए। बजट में 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं और साथ में उसमें जोड़ दे 8वां वेतन आयोग। तो ये वही 16% वोटर वहीं से तो मूव वहां से आ क्योंकि गया वो ये। सारा आरके पुरम, वो नई दिल्ली, वो मिडिल क्लास वोटर है, उस पर बड़ा असर हुआ। पर अब ये इसको- इतनी तादाद में मिडिल क्लास नहीं, वो इलाकों 16% में जो वोटिंग वोट हुई है क्या? वो 16% जो वोट है उसमें से कितना वोट भारतीय जनता पार्टी के पास आता है, वो तय करेगा कि ये सर एग्जिट पोल कहां तक सही पहुंचते हैं, सरकार बनती है नहीं बनती है, कितनी सीट आती है। मतलब अब इस पर हम मतलब ज्यादा वोटिंग में नई दिल्ली, हाँ इस पर ये बात लागू होती है, दिल्ली कैंट और राजेंद्र नगर, थोड़ा रजौरी गार्डन, बाबरपुर, मुंडका, नांगलोई जात पे तो ये इन सीटों पर तो ये लागू नहीं होता हाँ, था। तो मैं कह रहा हूँ ना, इसको वो तो पता पड़ेगा कि कितना वोट शिफ्ट हुआ। मैं कह रहा हूं कि चलिए केवल प्रदीप बीजेपी की गुप्ता से कोशिश पूछ को लेते समझते हैं। खतरों के खिलाड़ी मैं इनको कहता हूं, खतरों के खिलाड़ी ने बहुत खतरे झेले हैं, बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं। इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड।